शारदीय नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज नवरात्रि के पहले दिन हम माता शैलपुत्री की कथा बहुत ही सरल और स्पष्ट भाषा में सुनेंगे, ताकि हर आयु के व्यक्ति इसे सहजता से समझ सकें और अपने हृदय में माता का स्थान पा सकें। अंत में मैंने माता शैलपुत्री की आरती भी जोड़ दी है, ताकि कथा के साथ उसका भजन भी सुनकर आपका मन शांत और आशीर्वाद भरा हो जाए। मां शैलपुत्री, जिनका अर्थ है पर्वत की पुत्री, वो देवी दुर्गा का एक रूप है। हर नवरात्रि में पहले दिन उन्हीं की पूजा की जाती है। उनका स्वरूप सरल, शांत और दृढ़ है। एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में कमल, और उनका वाहन नंदी बैल है। ये सभी प्रतीक उनके धैर्य, करुणा और अटल निष्ठा को दर्शाते हैं। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। कथा की शुरुआत होती है दक्ष प्रजापति से, जो एक महापुरुष और रचनाकार हैं। उनके कई पुत्रियां थीं, किंतु उनमें से एक अत्यंत विशेष थी, सती। सती में सभी सुंदर गुण थे। दक्ष चाहते थे कि उनकी पुत्री सर्वगुण संपन्न हो और वे देवी की तरह हो। अतएव उन्होंने कठोर तपस्या की। ब्रह्मा सहित देवताओं की कृपा से देवी दुर्गा ने दक्ष की तपस्या से प्रसन्न होकर वचन दिया कि वे सती के रूप में उनके यहां जन्म लेंगी। इस प्रकार सती पैदा हुई। बचपन से ही सती अनोखी थी। जब वे विवाह योग्य हुई तो ब्रह्मा जी ने कहा कि सती का विवाह केवल भगवान शिव के साथ ही होना चाहिए, क्योंकि सती आदि शक्ति का रूप है और शिव आदि पुरुष, इसलिए उनका मेल उचित रहेगा। भले ही दक्ष को यह पसंद न आया, पर ब्रह्मा की बात मानकर सती का विवाह भगवान शिव से करवा दिया गया। शिव और सती का जीवन शांतिपूर्ण और प्रेमपूर्ण था। एक बार दक्ष ने एक बड़ा यज्ञ करने का निश्चय किया और उसने सभी देवताओं को आमंत्रित किया, पर उसने शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया। यह बात सती को ज्ञात हुई और वे दुखी हुई। जब सती अपने पिता के यज्ञ में गईं तो वहां उन्हें अपमानित महसूस हुआ। दक्ष ने खुले रूप से कहा कि शिव देवता नहीं है, वे श्मशान में रहते हैं, असामान्य जीवन जीते हैं, और इस प्रकार शिव का अपमान किया गया। सती ने अपने पति के प्रति जो प्रेम और श्रद्धा रखी थी वह बहुत गहरी थी। पिता द्वारा पति की अपमानजनक बातें सुनकर उनका हृदय जल उठा। वे अत्यंत व्यथित हुईं और उन्होंने कहा कि नारी के लिए उसका पति सर्वोच्च है। जो उसके लिए अपमान सहता है उसका जीवन अर्थहीन हो जाता है। सती ने अपने शरीर से अग्नि उत्पन्न कर उस यज्ञ कुंड में प्रचलित तेज से स्वयं को समर्पित कर दिया, और यहीं उनकी अग्नि परीक्षा पूरी हुई। सती के इस बलिदान को देखकर संपूर्ण सृष्टि में हलचल मच गई। भगवान शिव को जब यह पता चला तो वे अत्यंत पराक्रमी और क्रोधित हो उठे। उनका शोक, क्रोध और आध्यात्मिक उभार ऐसा हुआ कि उन्होंने सती का शरीर रावण की भांति सलेश कर दिया और कैलाश पर लौटकर शून्य में लीन हो गए। शिव की तीव्र प्रतिक्रिया से संसार में अनेक घटनाएं घटित हुईं और अंततः सती का यह बलिदान एक नए अध्याय की शुरुआत बना। सती के तत्व को बाद में देवी ने पुनः जन्म लिया। वही शक्ति अलग रूपों में प्रकट हुई। शैलपुत्री, गौरी, कालरात्रि, चामुंडा आदि सभी देवी शक्ति के भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। शैलपुत्री का जन्म पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में हुआ, इसलिए उनका भाव स्थिरता, सरलता और अंतर्निवास की अनुभूति देता है। शैलपुत्री का रूप बताता है कि सच्चा धर्म और शक्ति आंतरिक होती है, भौतिक चमक धमक से नहीं। उनका त्रिशूल बुराई नाश करने का प्रतीक है, कमल मोक्ष और शुद्धता का, और नंदी बैल धैर्य और संयम का प्रतीक। जब हम उनकी पूजा करते हैं तो हम अपनी आंतरिक शक्ति, स्थिरता और शुद्ध इच्छाओं का विकास चाहते हैं। यदि आप घर पर साधारण से विधि से मां शैलपुत्री की पूजा करना चाहें तो यह तरीका अपना सकते हैं। साफ स्थान चुनें और छोटी सी मूर्ति या तस्वीर रखें। एक दीपक जलाएं, घी या तेल का दीपक रखकर। एक फूल का पुष्पांजलि अर्पित करें। कमल के फूल का यदि संभव हो तो खास पुण्य माना जाता है। अगर आप चाहें
तो थोड़ा फल और मिठाई माता को भोग में रखें। निम्नलिखित सरल स्तुति या आरती का पाठ करें। आरती नीचे दी गई है। ध्यान करके मां से अपने जीवन में धैर्य, शांति और स्थिरता की प्रार्थना करें। संयम। जीवन में स्थिर रहने का सबसे बड़ा पाठ है संयम का अभ्यास। यद्यपि संसार परिवर्तनशील है, मन को स्थिर रखना सीखें। सच्ची श्रद्धा। सती ने पति के प्रति जो समर्पण और श्रद्धा दिखाई, वह नारी या पुरुष, हर व्यक्ति के लिए आत्मा की सच्ची भक्ति का उदाहरण है। श्रद्धा का अर्थ यह नहीं कि हम अज्ञानता से अंधेरे में चलें, बल्कि यह है कि हम अपने धर्म और कर्तव्यों को सम्मान से निभाएं। आत्मबल। कठिन परिस्थितियों में अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानें। शैलपुत्री का शांत परंतु दृढ़ स्वरूप हमें यह सिखाता है कि असल वीरता क्रोध नहीं, बल्कि धैर्य और संतुलन में है। सती की कथा हमें बताती है कि सत्य और उच्च मूल्य सर्वोपरि हैं। जब अपमान और अधर्म दिखाई देता है, तब भी हमें अपने आदर्शों के प्रति सच्चे रहना चाहिए। माता शैलपुत्री का रूप यही संदेश देता है: सरलता, धैर्य और अटूट श्रद्धा। उनके स्वरूप में शक्ति है, पर वह शक्ति शांत और नियंत्रित है। निम्नलिखित आरती सरल शब्दों में तैयार की गई है, जिसे आप नवरात्रि के प्रथम दिन घर पर गा सकते हैं। जय घर की शिखा, जय माता शैलपुत्री। त्रिशूलधर धरणी, कमल हाथ में सुशोभित, नंदी बैल पर विराजित, मूरत तुम्हारी है निर्मल। शरण आकर हम तुम्हें दें जीवन का समर्पण। दुहक हर लो माता, कर दो नयनों का निवेदन। शांति बढ़ाओ मन में, कर दो जीवन प्रसन्न। जय मां शैलपुत्री, जय मां शैलपुत्री। आज जब आप मां शैलपुत्री का स्मरण करते हैं, तो उनके सरल और शांत रूप को अपने भीतर उतारें। अपने घर में प्रेम, सहानुभूति और श्रद्धा का वातावरण बनाएं। नवरात्रि केवल 3-5 दिनों का त्योहार नहीं, ये हमारी आत्मा के भीतर के अज्ञान, क्रोध और अस्थिरता को दूर कर हमें बेहतर इंसान बनाने का अवसर है। कथा की शुरुआत होती है दक्ष प्रजापति के बड़े यज्ञ से। दक्ष प्रजापति ने एक बड़ा वैभवशाली यज्ञ रखा। देवता, ऋषि, राजा, महाराजा और सारे ब्राह्मण इस यज्ञ में आमंत्रित थे, परंतु उन्होंने अपने दाम्पत्य बलिदान की महिमा की अनदेखी कर दी। उन्होंने भगवान शिव और उनकी पत्नी देवी सती को आमंत्रित नहीं किया। यह बड़ा अपमान था, क्योंकि भगवान शिव ब्रह्मांड के पालनहारों में से एक हैं। देवी सती ने अपने पिता की पूजा की, पर जब उन्हें यह पता चला कि माता पिता ने अपने ही घर में भगवान शिव का अपमान किया है, तो उनका मन दुख से भर गया। सती ने अपने पति की वेदना और अपमान सहन नहीं किया। वे इतने गहरे दुख में आकर अपने शरीर का त्याग कर लिया और यज्ञ के समय अग्नि में समाहित हो गई। यह घटना समूचे लोक में भारी हास्य और शोक की लहर ले आई। जब भगवान शिव को देवी सती के आत्मदाह की खबर मिली, तब उनका मस्तक क्रोध से भर उठा। उनके भीतर जो प्रेम और वेदना थी, वह क्रोध बनकर प्रकट हुई। उस क्रोध से उन्होंने वीरभद्र नामक महान योद्धा को प्रकट किया और उसे आदेश दिया कि वह उस यज्ञ को नष्ट कर दे। वीरभद्र और शिव के गण बहुत सारे होकर यज्ञ स्थल पर पहुंचे। वे वहां पहुंचे और यज्ञ को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। देवता आर्षि भयभीत हो गए और भाग खड़े हुए। वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति का सिर काट दिया। यह अत्यंत भयानक और दुखद दृश्य था। उस समय भगवान शिव ने सती के जले हुए शरीर को लेकर गंभीर रूप से तांडव करना शुरू कर दिया। वे अपने प्रिय सती के मृत शरीर को कंधे पर उठाकर विश्व में भ्रमण करने लगे। उनका तांडव इतना प्रचंड था कि पृथ्वी कांप उठी। हवा थम गई, जल का प्रवाह ठहर गया और सृष्टि में अशांतता छा गई। देवता और अन्य जीव इस अनहोनी को देखकर त्रस्त हो गए। देखते देखते समस्त सृष्टि में असंतुलन फैल गया। इस संकट को देखकर संसार के रखवाले भगवान विष्णु आगे आए। उन्होंने देखा कि शिव का तांडव पूरे जगत के लिए विनाशकारी हो सकता है, इसलिए उन्होंने शांति लाने का उपाय सोचा। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शरीर के अंग काट दिए, ताकि भगवान शिव का क्रोध शांत हो सके।
जब देवी सती के अंग अलग अलग जगहों पर गिरने लगे तो उन स्थानों पर पवित्र ऊर्जा का साक्षात्कार हुआ। कुल मिलाकर 51 स्थानों पर देवी के अंग गिरे। इन्हें आज हम शक्तिपीठ कहते हैं। यहाँ पर देवी के जिन अंगों का अंश गिरे उन स्थानों को आज भी श्रद्धा से पूजा जाता है। इन शक्तिपीठों में देवी की शक्ति श्रृंखला बनी रहती है और श्रद्धालु उनकी शरण ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार शिव का क्रोध नियंत्रण में आया और वे सामान्य रूप में लौट आए। सृष्टि का क्रम फिर स्थिर हुआ। कथानक आगे बढ़ता है कि दक्ष प्रजापति की एक और बेटी भी थी, स्वधा। स्वधा का विवाह पितृलोक के साथ हुआ। पितरों की 3 मानसी कन्याएं थीं, मैना, धन्य और कलावती। एक समय ये तीनों कन्याएं श्वेत द्वीप पर भगवान विष्णु का दर्शन करने आईं। वहां 4 कुमार चतुष्कुमार भी आए जो सिद्ध और शक्तिशाली थे। चारों कुमार जब उन पितृकन्याओं को देखकर मिले तो वे भी उनका अभिवादन करना चाहते थे, पर पितुओं की तीनों कन्याएं अपनी जगह से नहीं हटी। वे वहीं शांत, गंभीर और समान आदर के साथ खड़ी रहीं। यह आचरण चारों कुमारों को पसंद नहीं आया और उन्होंने क्रोध में आकर तीनों पर श्राप दे दिया कि वे नर स्त्री हो जाएं और स्वर्ग से दूर हो जाएं। तीनों कन्याएं डरकर क्षमा मांगने लगीं। तब चतुष्कुमारों में दया हुई और उन्होंने कहा, ऐ कन्या, तुम छोड़ो व्यथा, एक एक वरदान मिलेगा। सबसे बड़ी मैना का विवाह हिमालय पर्वतराज से करवा दिया जाएगा और उसकी संतान देवी पार्वती होंगी जो जगदम्बा के रूप में प्रकट होंगी। दूसरी धन्या महाराज जनक की पत्नी होकर देवी सीता की माता बनेगी। तीसरी कलावती वृषभानु वैश्य की पत्नी बनकर राधा की माता बनेंगी। इस तरह वरदान पाकर तीनों कन्याएं अपने अपने गृह लौट गईं और उनके अनुरूप विवाह संपन्न हुए। मैना का विवाह हिमालय पर्वत के राजा से हुआ। मैना, जो बाद में पार्वती की माता बनकर प्रसिद्ध हुई, ने अपने पति राजा हिमालय के साथ मिलकर कठोर तपस्या आरंभ कर दी। उनका उद्देश्य था भगवान शिव की कृपा पाकर उनकी पुत्री को महादेव का पति बनाने योग्य बनाना। उस समय देवताओं को तारकासुर नामक राक्षस का भय था। वह केवल भगवान शिव के ही पुत्र से मारा जा सकता था। इसलिए देवताओं ने निर्देश दिया कि सती का पुनर्जन्म पार्वती के रूप में हो ताकि यह काम पूरा हो सके। मैना और हिमालय ने कठोर तपस्या की। मैना ने ब्राह्मणों को दान दिया, देवी उमा पार्वती की पूजा अर्चना की, गंगा तीर पर मिट्टी की मूर्ति बनाकर भोग चढ़ाया और अनेक प्रकार के व्रत और उपवास किए। कभी वे आहार त्याग कर निर्जल उपवास करती तो कभी जल काटकर वृष्टि और वायु पर निर्भर रहती। इतने कठोर तप की वजह से उनका शरीर और मन तपते हुए सुश्री और दृढ़ हो गए। उनकी तपस्या 27 वर्षों तक चली। अंत में देवी उमा अर्थात मां दुर्गा ने उनसे प्रसन्न होकर उनके समक्ष प्रकट होकर वरदान पूछा। मैना ने विनती की कि हे देवी, आप हमारी पुत्री के रूप में अवतरित हो जाएं। देवी ने प्रसन्न होकर यह वरदान दे दिया। इस तरह देवी पार्वती का जन्म हुआ, जो बाद में माता शैलपुत्री कहलाईं। पर्वत को शैल भी कहा जाता है और पर्वत के राजा हिमालय के यहां देवी का जन्म हुआ, इसलिए उनकी नामावली में शैलपुत्री, शैल का पुत्री नाम जुड़ गया। उनका एक अन्य नाम हेमवती भी पड़ा। शैलपुत्री का रूप सरल, शांत और कठोर तप से परिपक्व है। वे प्रकृति से जुड़ी हुई और अनन्य भक्ति में लीन थीं। नवरात्रि के पहले दिन हम माता शैलपुत्री की उपासना करते हैं। उनका ध्यान हमें धैर्य, संयम और तप का संदेश देता है। देवी शैलपुत्री की साधना से मन स्थिर होता है और जीवन में नई ऊर्जा आती है। कथा के बाद हम महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र और उसकी भक्ति भरी महिमा को सरल शब्दों में समझेंगे। महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र देवी दुर्गा की उस स्तुति की कृति है जिसमें उनका गुणगान, वीरता और करुणा बयान की गई है। इसे सुनने और जपने से माना जाता है कि देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस स्तोत्र में देवी का वर्णन है। वे शक्तिशाली हैं,
वे दुष्टों का नाश करती हैं, वे सुख समृद्धि लाती हैं और शत्रुजन होने पर उनका विनाश भी कर देती हैं। स्तोत्र की भाषा में देवी के कई रूपों का सुंदर चित्रण है। उनके धीर गुरुत्व, उनके तेज, उनकी करुणा और उनकी यौवन सौंदर्य की भी प्रशंसा मिलती है। अक्सर नवरात्रि में यह स्तोत्र पूरे मन से सुना जाता है, क्योंकि इसे सुनने से श्रद्धा और साहस मिलता है। देवी का स्वरूप, देवी को विभिन्न नामों और रूपों से पुकारा गया है। पार्वती, उमा, दुर्गा, महालक्ष्मी, वे सभी प्रकार की भलाई और शक्ति की स्रोत हैं। राक्षस वध, स्तोत्र में देवी ने महिषासुर और अन्य राक्षसों का वध किया। यह दिखाता है कि बुराई और अहंकार का नाश होना अनिवार्य है। भक्ति और सम्मान, जो व्यक्ति सच्चे मन से देवी को स्मरण करता है, उसके पाप कटते हैं और उसे देवी का आश्रय मिलता है। देवताओं का उल्लास, देवता और आरशी देवी की स्तुति करते हैं, क्योंकि देवी ही सच्ची शक्ति है, जिनके बिना धर्म की रक्षा संभव नहीं। कथा के अंत में जो आरती और भजन है, उनका उद्देश्य है हृदय में श्रद्धा जगाना और देवी को सच्चे मन से नमन कर पाना। कुछ पंक्तियां जैसे शैलपुत्री मां बैल सवार करे, देवता जय जयकार का आशय यह है कि माता का आगमन देवताओं को भी आनंदित कर देता है और जो उनकी आरती करता है उसके दुख दूर हो जाते हैं। भजन और आरती का भाव सदा सरल और विनम्र होना चाहिए। हाथ जोड़कर, दीप जलाकर और सच्चे मन से स्तुति करके नवरात्रि केवल कथा सुनने का पर्व नहीं है, बल्कि यह आत्म परीक्षण और आत्म शुद्धि का समय भी है। माता शैलपुत्री की कथा हमें कई बड़े संदेश देती है। धैर्य और तप, मैना की तपस्या से हमें सीख मिलती है कि अगर मन अच्छा और निष्ठावान हो तो कठिन से कठिन काम भी संभव है। श्रद्धा और समर्पण, सती का प्रेम और शिव की भक्ति हमें सिखाती है कि ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। अहंकार का नाश, महिषासुर मर्दिनी का रूप बताता है कि अहंकार और दुष्ट विचारों का नाश आवश्यक है। देवी का आश्रय, संकट में देवी की शरण लेने से मन को शांति मिलती है और संकट टलते हैं। आइए हम अंत में माता शैलपुत्री को प्रणाम करें और उनसे प्रार्थना करें कि वे हमें संयम, शक्ति और धैर्य प्रदान करें। नवरात्रि के पावन दिनों में उनकी कथाएं सुनकर और उनके नाम का जाप करके हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं।